यदि आपको कमज़ोरी है और आपको ये लगता है कि कमज़ोरी मल्टीविटामिन लेके या इंजेक्शन लेके या कुछ और पाउडर लेके आप दूर कर लेंगे, तो फिर आप गलत हैं। यदि आपको कमज़ोरी है, आपको गट का कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ का कोई प्रॉब्लम है, तो मोस्ट प्रॉब्ली संभावना इस बात की है कि आपकी गट हेल्थ एक कंसर्न है। यदि आपका पेट ठीक है, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपका शरीर, आपका जिस्म, आपका मन, आपका दिमाग सब तंदुरुस्त है। पेट फिट है तो आपका जिस्म हिट ज़रूर होगा और आपका जिस्म तंदुरुस्त भी होगा, और पुराने से पुरानी जो तकलीफ़ है आपकी, कब्ज़ की हो या वो इंडाइजेशन की हो या कुछ दूसरी तकलीफ़ हो, वो ठीक भी हो जाएगी। लेकिन सबसे बुनियादी समस्या ये है कि आपको अपने पेट के स्वास्थ्य को, आपको अपने गट के हेल्थ को, आपको अपनी इंटेस्टाइन के हेल्थ को, अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करना होगा, उसको समझना होगा। अब डाइजेस्टिव हेल्थ है क्या आखिर? देखो, डाइजेस्टिव हेल्थ से मतलब है कि आपका ओरल कैविटी से एनल कैविटी तक, मतलब माउथ से टिल एनस तक आपका जीआई ट्रैक्ट है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जिसे हम कहते हैं। अब जो जीआई ट्रैक्ट है उसके अपने एक तरीका है काम करने का, वे ऑफ मैकेनिज्म है। मतलब आपका एक ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी मतलब माउथ है। माउथ के अंदर जब आप खाना खाते हैं तो शुरुआत आपकी माउथ से ही हो जाती है डाइजेशन की। माउथ के अंदर आपको सलेवा है, सलेवा मिक्स होगा आपके फूड में, और फूड के अंदर सलेवा मिक्स होके मतलब माउथ से ही आपका डाइजेशन शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर वो HCl पेट के साथ डील करेगा। उसके बाद आपका पैनक्रियाटिक जूस और आपका बाइल जूसेस ये आपके मिक्स होंगे, और इंटेस्टाइन के अंदर फिर आपका मैकेनिकल वर्क शुरू हो जाएगा। तो 4 लेवल हैं जिस पे कि आपके फूड को रिएक्ट करना होता है। एक माउथ पे, एक HCl पेट के अंदर, एक आपका इंटेस्टाइन के अंदर, और फिर एक आपका आफ्टर छोटी आंत जो लास्ट में जो मैकेनिकल काम होता है, और उसको फिर एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन, ये सारी प्रक्रिया उधर कंप्लीट होगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप सबसे पहले तो आप सही खाने का मतलब चुनाव करें और उसको अच्छे से चबा के खाएं। 2 इम्पॉर्टेंट बहुत चीज़ें हैं। आपका डाइजेशन यानी गट हेल्थ का जो मसला है वो शुरू होता है आपके प्लेट से। यदि आपके प्लेट में अच्छा फूड नहीं है, फ्रेश फूड नहीं है, वाइटल फूड नहीं है, तो नो मैटर आप क्या हैं, आपके गट क्या है, तो आपको पेट की समस्याएं बनी रहेंगी। तो सबसे पहले अपनी प्लेट को इम्प्रूव करिए, उसमें हेल्दी, वाइटल, फाइबर रिच फूड, नेचुरल फूड रखिए। आप अंडा, नॉनवेज, अल्कोहल, तम्बाकू और जितने भी पैक्ड फूड हैं उससे आप बचने की कोशिश करिए। अब डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का भी अपना एक रोल है, जैसे कि आपने पैनक्रियाज का एक रोल है, आपके लीवर का एक रोल है, फिर आपके इंटेस्टाइन का एक रोल है, यानी आपके आंतों का स्वस्थ होना, आपके लिवर का स्वस्थ होना और आपके पैनक्रियाज का स्वस्थ होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये ऑर्गेन्स आपके स्वस्थ हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस इस बात के हैं कि आपका डाइजेशन भी अच्छा ही होगा। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। एक बहुत बड़ा इशू है कुछ लोगों में कि वो बहुत कुछ खाते हैं लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन जिन लोगों का इशू है, डेफिनेटली उन लोगों को H. पाइलोरी का इशू हो सकता है, माइक्रोब्स का इशू हो सकता है, मतलब H. पाइलोरी पॉजिटिव हो जाए तो भी दिक्कत हो सकती है, या फिर जो पेट के अंदर जो गट बैक्टीरिया होता है जीआई फ्लोरा के अंदर, उसके अंदर भी तकलीफ़ हो सकती है, यानी बैड बैक्टीरिया का जो रेशियो वो ज़्यादा हो सकता है। फिर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 या जूसेस, जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, उसकी डेफिशिएंसी कई बार देखी जाती है। तो इस पे फिर डायरेक्टली आपकी इम्यूनिटी पे फ़र्क पड़ेगा, मूड का जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा, हार्मोनल जो हेल्थ है उस पर फ़र्क पड़ेगा, और इससे डायरेक्टली फिर आपकी इम्यूनिटी प्रभावित होती है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब इसको कैसे फिक्स किया जाए, इसको कैसे डील किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। गट हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि फूड ऑन टाइम, राइट फूड ऑन प्लेट, मतलब आपके प्लेट में सही खान पान हो और उसका एक राइट रेशियो हो। राइट रेशियो से मतलब है कि यदि आप 4 हिस्सों में फूड को बांटें तो 20 से 25% आप राइस लें, 20 से 25% आप दाल खाएं, 20 से 25% आप हरी सब्जी खाएं, 20 से 25% आप चपाती खाएं। तो ये एक रेशियो रखें आप, और आप इसको मतलब ये एक बेसिक फूड है। अब यदि किसी को डाइजेशन का इशू है तो वो इसमें कर्ड ऐड करे, किसी को और ज़्यादा डाइजेशन का इशू है तो वो पपीता और सेब ऐड करे, किसी को और ज़्यादा डाइजेशन का इशू है तो वो हरी चटनी खाए, और यदि फिर भी डाइजेशन इम्प्रूव नहीं होता है तो इसबगोल खाए, और कॉन्स्टिपेशन रहता है तो फिर वो त्रिफला खाए।
तो ये एक तरीका है गट हेल्थ को डील करने का। तो गट हेल्थ आपका फूड, आपकी राइट प्लेट, आपका राइट वे ऑफ ईटिंग ये है, प्लस एक पॉस्चर में ना बने रहें, एक्सरसाइज करें, कुछ ना हो सके तो कम से कम वॉकिंग करें, डीप ब्रीदिंग करें, पेट की एक्सरसाइज करें। पेट की एक्सरसाइज से मेरा मतलब होता है कि आप एब्डोमिनल ब्रीथिंग करें, डायफ्राम ब्रीदिंग करें और पेट की पंपिंग करें, तो इससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, बहुत ज़्यादा नॉन वेज, पैकेट फूड ये सब बंद कर दें। किसी भी तरह की दवाई, एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड, पेन किलर, इससे बचें। यदि इस तरह की कोई दवाई आपको लेनी पड़े तो केवल इमरजेंसी में लें और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लें, डॉक्टर के सुपरविजन में लें। दैट इज़ द ओनली राइट वे टू डील विद द गट हेल्थ। इससे आपका गट हेल्दी होगा, फिट होगा, और जब आपकी गट हेल्दी होगी, फिट होगी, तो आपका पूरा शरीर तंदुरुस्त होगा, ताकतवर होगा और आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।